इसको हिंदी में कहते हैं शंट प्रतिरोध। शंट रेजिस्टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, कल मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है, जो हमको क्या बताता है, किसी भी सर्किट में करंट के प्रेजेंस को बताता है, किसी भी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है और उसको मेजर करता है, करंट को, मतलब विद्युत धारा का मापन भी करता है। शंट गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है, ठीक है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब सुग्राही, थोड़ी सी भी करंट को बहुत जल्दी सेंस कर लेता है। हल्की सी भी करंट अगर सर्किट में फ्लो हो रही है, परिपथ में अगर थोड़ी सी भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको वो महसूस कर लेता है और उसका जो निडल होता है वो डिफ्लेक्ट होने लगता है, उसका जो कांटा होता है वो डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो ऐसे में अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो क्या होगा? निडल बहुत तेज़ी से मूव करेगा और दूसरे एंड पे जा करके टकरा करके बेंड हो सकता है या फिर ब्रेक हो सकता है, या तो मुड़ सकता है या तो फिर टूट सकता है। तो उसको क्षति से बचाने के लिए, ठीक है, उसी में एक पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर में पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, उस रेजिस्टेंस का नाम होता है शंट रेजिस्टेंस। धारा मापी को क्षति से बचाने के लिए समांतर क्रम में एक प्रतिरोध तार जोड़ दिया जाता है उसके साथ। उस प्रतिरोध तार का नाम क्या होता है? शंट प्रतिरोध। आरी बात समझ गई? तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हार्म होने से बचाने के लिए एक रेजिस्टेंस पैरेलल जो है गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइन किया जाता है, उस रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बात क्लियर है? शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? तो याद रखना, शंट रेजिस्टेंस हमेशा गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल जुड़ता है, धारा मापी के साथ हमेशा कैसा जुड़ता है? समांतर, ठीक है। अगर ये गैल्वेनोमीटर का टर्मिनल है, दो टर्मिनल, अगर गैल्वेनोमीटर ऐसा है आपका, इस तरीके का, यहाँ पे निडल है जो जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे दो टर्मिनल होंगे गैल्वेनोमीटर के, तो इस टर्मिनल के साथ पैरेलल एक रेजिस्टेंस को हम ज्वाइन करते हैं और इस रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये क्या काम करता है? आंसर है, कुछ करंट अगर शंट रेजिस्टेंस में से होकर चली जाएगी तो इसमें से कम करंट जाएगी और कम करंट से इसको हार्म नहीं होगा, इसको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अगर करंट बहुत ज़्यादा जा रही तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? अपोज करेगा उसकी स्पीड को, उसकी स्पीड को क्या करेगा? अपोज करेगा। स्पीड को अपोज करेगा तो कम करंट दूसरे टर्मिनल तक पहुंचेगी, करंट उतनी ही पहुंचेगी बट उसको टाइम लगेगा पहुंचने में, ठीक है। जो काम 1 माइक्रोसेकंड में हो रहा था उसको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। इस वजह से ये हार्म होने से बच जाता है या इसका नुकसान होने से बच जाता है। तो नोट करिए, शंट रेजिस्टेंस shunt is a low resistance wire, shunt is a low resistance wire which is joined in parallel to the coil of galvanometer in order to protect the coil of galvanometer from damage. In order to protect the coil of galvanometer from damage. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे
शंट अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारामापी की सुरक्षा के लिए, धारामापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए होता है। की सिर्फ सुरक्षा के लिए उसके साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, उसके साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? शंट रेजिस्टेंस होता क्या है ये मालूम चला आप लोगों को? रेजिस्टेंस नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक कंडक्टर होता है जो करंट के फ्लो में अपोजिशन क्रिएट करता है। प्रतिरोध एक चालक है जो धारा के मार्ग में रुकावट का काम करता है ये भी रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन इस रेजिस्टेंस का यूज हमने कहाँ किया? गैल्वेनोमीटर में किया। कैसे किया? पैरेलली कंबाइन करके किया। क्यों किया? गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए, ठीक है। तो अलग से इसका नॉमेनक्लेचर हमने कर दिया शंट नाम लेकर के, नहीं तो फिर रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है। तो इसकी नाम ही इसकी जो है वो पहचान है। शंट बोलने से ये गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कंबाइन होता है, वो वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर को हार्म होने से बचाएगा। इसका एक छोटा सा मैथमेटिक्स है जो हमको करना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक कॉइल लेते हैं गैल्वेनोमीटर की, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी के साथ पैरेलल एक रेजिस्टेंस कंबाइन कर दिया, इसी के समांतर एक प्रतिरोध तार को जोड़ दिया। इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? शंट। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, अगर यहां से करंट आई फ्लो हो रही है तो यहां से बाहर कितनी करंट निकलेगी? यहां से बाहर कितनी करंट निकलेगी? देखिए ये आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से आई करंट जा रही है तो निकलेगी भी आई करंट, करंट कहीं बीच में ख़त्म नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ से 5 एम्पियर की करंट फ्लो करवा रहा हूँ तो बाहर भी 5 एम्पियर की करंट निकलेगी। रेजिस्टेंस करंट को कम नहीं कर देता, 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए जहाँ पे 1 सेकंड का टाइम लग रहा था, रेजिस्टेंस से पास होगा तो 1.5 सेकंड का टाइम लगेगा। वो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा, करंट कम नहीं होगी, ठीक है। ओके, अब देखिए ये वाले पॉइंट को देखिए और थोड़ा सा किरचॉफ्स लॉ याद करिए। ये वाला पॉइंट क्या होगा? जंक्शन होगा, संधि। क्या हो गया? जंक्शन, और हिंदी में इसको संधि बोलते हैं। क्यों होगा जंक्शन? तो देखिए ये वाली जो करंट यहाँ से जा रही है, ठीक है, करंट की स्पेशलिटी यही होती है कि उसको जहाँ पहले रास्ता मिलेगा वो उधर चली जाएगी। तो कुछ करंट इधर से नीचे आएगी और कुछ करंट इधर चली जाएगी। तो करंट का हम लोग नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, नामकरण इसका कर देते हैं। यहाँ से जो करंट जाएगी वो किसके पास जाएगी?
शंट के पास जाएगी। यहाँ से जो करंट जाएगी वो किसके पास जाएगी? तो ये वाली करंट को मैंने बोला ये शंट करंट है, और ये वाली करंट को मैंने बोला ये गैल्वेनो करंट है, जो गैल्वेनो में से जाकर के गैल्वेनो से पास होगी। क्लियर है? ओके, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एक एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से 5 एम्पियर करंट हमने भेजी। आई कितने एम्पियर की है? 5 एम्पियर। तो पूरी की पूरी 5 एम्पियर गैल्वेनो में से होकर जा रही है क्या? नहीं, कुछ इधर भी जा रही है और कुछ इधर जा रही है। तो अगर यहाँ से 2 एम्पियर की भी करंट जाती है, इन केस मैं चाहूँ तो इसको 3 एम्पियर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन चलो हम लोग मिनिमम वैल्यू लेते हैं। 2 एम्पियर की करंट यहाँ से जाएगी तो बाकी की बची 3 कहाँ से जाएगी? गैल्वेनो में से जाएगी। और 5 अगर अंदर आ रही है 5 एम्पियर की करंट, तो 5 एम्पियर की करंट यहाँ से बाहर निकलेगी। लेकिन दोनों का रास्ता बदल गया यहाँ से जाने का। एक इधर से सीधा जाएगी बाहर और दूसरी ये शंट में से होकर के घूम के जाएगी बाहर, ठीक है। अब जहां पर पूरी की पूरी 5 एम्पियर करंट को गैल्वेनो में से होकर जाना था, शंट रेजिस्टेंस लगाने से एक बेनिफिट मिल गया कि पूरी की पूरी 5 एम्पियर गैल्वेनो में से नहीं जा रही है। 3 एम्पियर करंट सिर्फ गैल्वेनोमीटर में से जा रही है, बाकी की 2 एम्पियर कहाँ से जा रही है? शंट से होकर के जा रही है, ठीक है। तो करंट हमने क्या कर दिया यहाँ पे, जो गैल्वेनो में से होकर करंट जानी थी उस करंट की वैल्यू को हमने डिक्रीज कर दी शंट रेजिस्टेंस लगा करके, ठीक है। ओके, चलिए इसमें नोट करिए, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल of galvanometer